अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 504 का लेसन 11 स्टार्ट करेंगे, जो कि यूनिवर्सल ग्रामर एंड सेकंड लैंग्वेज लर्निंग है। हमने पीछे काफ़ी डिटेल में यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में पढ़ा है। अगर तो यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट देखें तो वो क्या है, चॉम्स्की ने कहा था कि हर एक के अंदर जो है वो एक इनेट एबिलिटी होती है, ऑलरेडी उनके माइंड में एक स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज सीखने के लिए, जो कि लर्नर्स को इनेबल करता है कि वो ईजीली लैंग्वेज लर्न कर सकें। ठीक है, किसी के लिए भी अलहदा नहीं होता बल्कि हर एक के अंदर होता है। ठीक है, तो ये तो यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट था। इस लेसन में हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो कि लैंडबर्ग थ्योरी के बारे में होगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे जो कि यूनिवर्सल ग्रामर से रेलेवेंट होंगे। ठीक है, तो इजी लेसन है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। पहले तो उन्होंने बताया है कि एविडेंस जो है वो ये बताते हैं कि इनेट एबिलिटी होती है। ठीक है, एक इनेट क्वालिटी होती है जिसके लिए एक बायोलॉजिकली ट्रिगर्ड चीज़ चाहिए होती है। ठीक है, अब लैंडबर्ग ने कुछ करेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट की थी और उसने बताया था कि देर आर टिपिकली बायोलॉजिकली ट्रिगर्ड बिहेवियर। ठीक है, क्या इसका मतलब है कि लैंग्वेज सीखने के लिए एक तरह से एक सर्टेन पीरियड होता है। ठीक है, जिसको उसने क्रिटिकल पीरियड कहा था, और उसने बताया था कि बच्चे उस पीरियड के अंदर ही लैंग्वेज सीखते हैं। ऐसा नहीं होता कि बच्चों के सामने आप लैंग्वेज बोलते चले जा रहे हैं और वो लैंग्वेज सीखने लग जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि एक क्रिटिकल पीरियड होता है जिसमें सारे बच्चे जो हैं वो नॉर्मली लैंग्वेज सीखने लग जाते हैं। ठीक है, और उसने आर्ग्यू किया था दैट लैंग्वेज कन्फर्म्स टू द क्राइटेरिया यूज्ड इन ऑर्डर टू डिफाइन सच बिहेवियर, यानी कि उसने कंपैरिजन किया था बिटवीन बायोलॉजिकल लैंग्वेज और बिहेवियर। ठीक है, और कहा था कि क्रिटिकल पीरियड के दौरान ही जो है वो लैंग्वेज सीखी जाती है। अब क्रिटिकल पीरियड का अगर आपको नहीं पता तो आप लोगों को ये पता होगा कि जब बच्चा लैंग्वेज सीखने लगता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि वो इंस्टेंटली लैंग्वेज सीख रहा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, 7-8 महीने का जब बच्चा होता है तो वो कुछ वर्ड्स बोलना स्टार्ट करता है। ठीक है, जैसे कि कोइंग, बैबलिंग और ये वाली स्टेजेस होती हैं। फिर क्रॉलिंग होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है बड़ा बड़ा होने लग जाता है और उसके बाद लैंग्वेज बोलने लग जाता है। तो ये प्रॉपर जो है उसकी स्टेजेस होती हैं ना, तो ये जो पीरियड जहाँ पर बच्चा अपने स्किल को पॉलिश कर रहा होता है, इसको हम क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। ये आपकी यंग एज में भी हो सकता है, आपकी चाइल्डहुड में भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके दौरान उसने कहा था कि लैंग्वेज सीखी जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। बहुत सारे बच्चे जो है वो पहले ही लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ जो है वो काफ़ी देर बाद लैंग्वेज बोलना स्टार्ट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसी हद तक रॉन्ग भी था, लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं पढ़ेंगे कि रॉन्ग क्यों था। ठीक है, एडसन ने कुछ लैंडबर्ग क्राइटेरिया के जो है वो फीचर्स बताए थे। ठीक है, और वो 6 फीचर्स थे और उन 6 फीचर्स में जो है वो बताया गया था कि किस तरह से लैंग्वेज जो है वो एक बायोलॉजिकली ट्रिगर्ड बिहेवियर है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट बताया गया है कि द बिहेवियर इमर्ज बिफोर इट इज़ नेसेसरी। ठीक है, यानी कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज पहले स्टार्ट बोलना जो है वो स्टार्ट कर देता है, जबकि उसको लैंग्वेज बोलने की ज़रूरत भी नहीं होती उस लेवल पर, लेकिन वो खुद ही लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर बताया गया कि स्टार्ट टॉकिंग व्हेन दे डोंट नीड इट फॉर सर्वाइवल। उसके बाद उन्होंने बताया कि इट्स अपेरेंस इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस डिसीजन, यानी कि वो कॉन्शियसली ऐसा नहीं करता बल्कि अनकॉन्शियसली सब कुछ होता चला जाता है। ठीक है, उसके अलावा इट्स इमरजेंस इज़ नॉट ट्रिगर्ड बाय एक्सटर्नल इवेंट्स, यानी कि एक्सटर्नल इवेंट जो है वो इस पर कोई असर नहीं करते। बच्चा अपने सर्टेन पीरियड में ही जो है वो लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करता है। उसके बाद डायरेक्ट टीचिंग एंड इंटेंसिव प्रैक्टिस हैव रिलेटिवली लिटिल इफेक्ट, यानी कि आप लोग बच्चों के सामने जितना मर्जी बोलना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं होगा कि वो आपको देख कर जो है वो बोलने लग जाएं, बल्कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत देर बाद सीखते हैं, कुछ जो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ हैं जो सीख लेते हैं बोलने से भी, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने कहा था कि देयर इज़ अ रेगुलर सीक्वेंस ऑफ माइलस्टोन्स, यानी कि कुछ स्टेजेस होती हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चा पहले बैठता है, फिर क्रॉल करता है, फिर वॉकिंग, फिर स्टैंडिंग, और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बोलने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद द लास्ट पॉइंट इज़ दैट कि देयर में बी अ क्रिटिकल पीरियड फॉर द एक्विजिशन ऑफ द बिहेवियर। ठीक है, यानी कि ह्यूमन बींग्स हैव टू बी एक्सपोज टू लैंग्वेज बिफोर प्यूबर्टी इन ऑर्डर फॉर लैंग्वेज टू डेवलप, यानी कि बच्चा जो है वो पहले लैंग्वेज जो है वो 2 साल की उम्र, जो उसका क्रिटिकल पीरियड होता है, वहाँ से बोलना स्टार्ट करता है और फिर जवानी तक जो है ये सिलसिला चलता ही रहता है और वो लैंग्वेज सीखता ही रहता है। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि क्रिटिकल पीरियड जो है पहले स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि 2 साल की उम्र में ही स्टार्ट होता है, बल्कि 6 महीने पहले कुछ बच्चे जो है वो बोलने लग जाते हैं, 6 महीने बाद, आई मीन टू से दैट। उसके अलावा कुछ जो है वो बहुत देर बाद बोलना स्टार्ट करते हैं। तो ये हर एक का अपना लेवल है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो एक लेवल पर आकर रॉन्ग भी साबित हुई हैं, लेकिन ये लैंडबर्ग कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है,
उसके अलावा बताया गया है कि फ़र्स्ट लैंग्वेज लर्नर इनिशियल स्टेट जो है वो भी प्रिंसिपल्स और लैंग्वेजेस के जो कुछ रूल्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि यूजी यूनिवर्सल ग्रामर इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी। यहाँ पर स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी की बात की गई है, किस तरह से कि एलिमेंट्स का जो है वो सेंटेंस में कोई ना कोई स्ट्रक्चर रिलेशनशिप है, ठीक है। किस तरह से कि ऑल लैंग्वेजेस आर मेड अप ऑफ सेंटेंसेस विच कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट अ नाउन, फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज, ठीक है। तो ये सारी स्टेजेस से गुजर कर ही आप जो है लैंग्वेज सीखने के काबिल होते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू वाइट देयर आर 3 पोटेंशियल सोर्स ऑफ क्रॉस लिंग्विस्टिक वेरिएशन जो कि रिलेट करते हैं फंक्शनल कैटेगरीज से। अब फंक्शनल कैटेगरीज के लिहाज से देखा जाए तो लैंग्वेज कैन डिफरेंट टर्म ऑफ फंक्शन कैटेगरीज, यानी कि वो जो फीचर्स होते हैं फंक्शन के वो भी ग्रामर टू ग्रामर या वर्ड्स टू वर्ड या वोकेबलरी टू वोकेबलरी जो है वो वेरी करता है, यानी कि वेरी कह सकते हैं कि वो डिफरेंट होता है, एक लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये वेरी करता है। उसके अलावा फीचर्स भी उन्होंने कहा है कि वो वेरी करते हैं स्ट्रेंथ में, यानी कि एक लैंग्वेज में अगर कोई फीचर स्ट्रॉन्ग है तो अदर लैंग्वेज में वो वीक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स बताए गए हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स किए गए हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी जो है वो नेचुरल लैंग्वेज की, वो सेकंड लैंग्वेज के लिए भी सेम इसी तरह ही है। बच्चे सेकंड लैंग्वेज सीखते हुए भी उसी स्टेज से गुजर कर आते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि सेकंड लैंग्वेज के दौरान जो है वो थोड़े से कोग्निटिव वेल होते हैं, कोग्निटिवली जो है वो वेल होते हैं, किस तरह से कि वो पहले ही जो है वो कुछ स्टेज से गुजर कर आ जाते हैं, ठीक है। तो बाद में उनके लिए लैंग्वेज सीखना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा उन्हें बताया है कि ये सिचुएशन भी कॉम्प्लिकेटेड है बाय नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, किस तरह से कि एसएल लर्नर्स जो हैं वो कोग्निटिवली मैच्योर होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स जो हैं वो कोग्निटिवली मैच्योर होते हैं माइंड के लिहाज से, दे ऑलरेडी नो एटलीस्ट वन अदर लैंग्वेज, ठीक है। उनकी मोटिवेशन लेवल भी इस लिहाज से डिफरेंट होता है। उसके अलावा यूजी हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट फॉर फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग, देर आर स्टिल सम लॉजिकल पॉसिबिलिटीज़ कंसर्निंग इट्स रोल इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। वो किस तरह से है कि सेकेंड लैंग्वेजेस आर नॉट कंस्ट्रेंड बाय यूनिवर्सल ग्रामर प्रिंसिपल्स। मतलब कहने का है कि दे डू नॉट बिहेव लाइक नेचुरल लैंग्वेजेस, ठीक है। नेचुरली आप लैंग्वेज सीखते हैं उस दौरान स्टेजेस डिफरेंट होती हैं, लेकिन जब आप सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं तो आप लोगों को पहले से पता होता है कि हमें इन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोगों का मोटिवेशन लेवल गिर सकता है, जबकि जब आप बच्चे होते हैं ये मोटिवेशन वगैरह ये चीज़ें तब मायने नहीं रखते, ठीक है। उसके अलावा दे आर यूजी कॉन्स्ट्रेंट। अब यूजी कॉन्स्ट्रेंट किस तरह से है कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो है वो यूनिवर्सल ग्रामर तक जो है वो अपनी फुल एक्सेस जो है वो लेकर जा सके, ठीक है। हर एक का लेवल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके अलावा कुछ स्कोप एंड अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर की बात की गई है। अब यहाँ पर हम यूनिवर्सल ग्रामर से रेलेवेंट जो है वो कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, उसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। या आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं कि यूनिवर्सल ग्रामर का क्या एम है कि लैंग्वेज को, ह्यूमन लैंग्वेज को वो डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है प्रॉपरली, ठीक है। उसके अलावा इट इज़ नॉनथलेस डायरेक्टली रेलेवेंट टू द स्टडी ऑफ एसएल, यानी कि ये एसएल सेकेंड लैंग्वेज की जो स्टडी है उससे बराह रास्त जो है वो रेलेवेंट नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा इट इज़ लिंग्विस्टिक थेरी, ये एक लिंग्विस्टिक थेरी है ना कि एक लर्निंग थेरी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इनेट एबिलिटी के तौर पर हम इसको लेते हैं। उसके अलावा भी मज़ीद पॉइंट्स बताए गए हैं कि इट इज़ प्राइमली कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन। उसके अलावा इट्स स्कोप डज नॉट इंक्लूड अ थेरी ऑफ प्रोसेसिंग और लर्निंग, ठीक है। इसमें हम पर कोई स्ट्रेस नहीं डाला जाता। इनेट फैकल्टी के तौर पर जब हम लैंग्वेज को सीखते हैं इनेट एबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा लास्ट में उन्होंने बताया कि एक प्रॉपर्टी थेरी है ना कि एक ट्रांजिशन थेरी है। ऐसा नहीं होता कि बदल जाती हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में हमें तब्दील करना पड़ता है, बल्कि एक नेचुरल बिहेवियर है, ठीक है। बाकी इस लेसन में यही सारी चीज़ें बताई गई थी। थोड़ा सा लेंथी लेसन इसलिए था क्योंकि बाकी लेसन जो है बहुत ज़्यादा छोटे थे, ठीक है। ये लेसन थोड़ा सा लंबा है तो इस वजह से मे बी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर की इजीली समझ आई होगी। अगर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।